कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपका स्वागत है फिर से मेरी इस चैनल में एक नई रेसिपी के साथ। आज मैंने बनाए हैं यम्मी यम्मी आलू परोठे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 to 6 बॉइल्ड पटेटोज़। पटेटो को मैंने बॉईल करके फिर मैंने पटेटो को ऐसे ग्रेट कर लिया है। मेक श्योर आप जब भी आलू परोठे बनाएं तो पटेटो को बहुत अच्छे से पटेटो मैशर से मैश कर ले या फिर ऐसे ग्रेट कर ले। उसके बाद बारीक मैंने ऑनियन चॉप की है। तो पटेटो जो ग्रेट किए हैं उसके अंदर मैं आधा ऑनियन बारीक चॉप किया हुआ डालूँगी। उसके बाद उस पर डालूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, वन टीस्पून अराउंड आमचूर पाउडर, salt according to taste, हाफ टी स्पून हींग, 1 टीस्पून गरम मसाला, एंड 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। क्योंकि मैंने उसमें ग्रीन चिली नहीं डाली है इसीलिए मैंने 1.5 टीस्पून रेड पाउडर डाला। यहाँ पे मैंने जिंजर का आधा टुकड़ा लिया है और उसे भी मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। और जब पराठे बनते हैं और बीच में ये टुकड़े आते हैं तो बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो मैं इसे पेस्ट के फॉर्म में नहीं पर ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल दी और आधा नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। नींबू का रस और शुगर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे मत डालिए, लेकिन मैं खट्टा मीठा टेस्ट पसंद करती हूँ तो मैंने इसमें डाला है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मुझसे अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था तो मैंने अपना देसी स्टाइल यूज़ कर लिया, हाथ से ही इसे मिक्स करना शुरू कर दिया और हाथ से बहुत अच्छे से ये सब मिक्स हो भी गया। अब देखिए रेडी है हमारा स्टफिंग और हम आटा प्रिपेयर करेंगे पराठे के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। अगर आप चाहें तो इसमें आधा कप मैदा भी मिला सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, लेकिन मेरे पास मैदा अवेलेबल नहीं था। तो आटे में मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाला है। वैसे सॉल्ट हमें आटे के हिसाब से ही डालना है क्योंकि स्टफिंग में हमने ऑलरेडी सॉल्ट डाला है। इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन डाल दी। अजवाइन वैसे मैंने पटेटो स्टफिंग में भी डाली थी लेकिन आटे में भी अच्छी लगती है और इसे डाइजेस्ट करना भी आसान रहता है आलू पराठे को। तो इस तरह से ऑयल डाल के फिर मैंने डो प्रिपेयर कर लिया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम डो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे एक टिप्स है, जब भी हम आटा गूंदे तो ऐसे थोड़ा गूंद जाने के बाद थोड़ा सा पानी लेके हमें इसे बहुत मसलना है। मसल के फिर हमें ये डो रेडी करना है, इससे हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और आटा बहुत ही अच्छा गूंदेगा। इस तरह से मसल के हमें आटा रेडी करना है।
अब आटा तो हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंदा है। अब इसका एक पेड़ा लेके उसको हम बेलेंगे। आधा परोठा इस तरह से बेलेंगे, फिर उसके अंदर हम स्टफिंग ऐड करेंगे। इस तरह से इसका राउंड में ऐसे शेप बना के फिर उसको जो बचा हुआ आटा है उसको निकाल देंगे और उसको भी आटे में अगेन डस्ट करके फिर उसको बेलेंगे। वैसे मुझे इसी तरह के पराठे पसंद हैं। जब तक इसे बेले तो उसके टाइम ऐसे उस पटेटो की फीलिंग बाहर आके झांके नहीं, तब तक परोठा खाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे स्टफिंग बाहर आ जाती है तो वैसे टाइप के पराठे पसंद नहीं हैं, तो मैंने एक और स्टाइल से भी बेला है, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। लेकिन मुझे इसी तरह के पराठे पसंद है। जब तक कि स्टफिंग बाहर ना निकले पराठे से तब तक पराठा खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसे मैंने सेकने के लिए रख दिया है तवे पे। वैसे विंटर में सुबह सुबह ऐसे आलू के परोठे मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो यहाँ पे मैंने परोठे सेकते टाइम ऑयल लिया है। अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे और भी स्वादिष्ट लगेंगे, लेकिन मैं बन जाने के बाद उस पर बटर डालूँगी, तो मैंने यहाँ पे घी यूज़ नहीं किया है, ऑयल में ही मैंने पराठों को सेका है। मेरे किड्स बटर के बिना ये पराठे खाएंगे ही नहीं, तो मुझे बटर तो अगर घी में सेकती तो भी डालना ही था, तो मैंने पहले इसे ऑयल में सेक दिया और बाद में उन्होंने बटर के साथ इसे एंजॉय किया। ये पराठे बहुत ही अच्छे बने थे और विंटर में तो वीक में एक बार ये पराठे वाला नाश्ता तो बनना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे अलग स्टाइल से भी परोठे बनाए हैं। तो ऐसे दो पेड़े लेने हैं अलग अलग, दोनों को सेम साइज़ में हमें बेलना है रोटी की तरह। इस तरह से मैंने दूसरा पेड़ा भी ले लिया और उसे भी सेम साइज़ में ऐसे बेल दिया। और आप जब इस तरह से परोठे बनाएं तो मेक श्योर कि पतला बेलें, अदरवाइज़ आपके परोठे थिक बनेंगे।
इस तरह से उस पर मैंने स्टफिंग को ऐसे लगा दिया। इस तरह से परोठे बनाने से आपका स्टफिंग बाहर नहीं आएगा, लाइक कहीं से भी वो निकलेगा नहीं। इस तरह से मैंने उस पर स्प्रेड कर दिया है स्टफिंग, और उसके ऊपर मैंने जो दूसरी रोटी बेली थी वो इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। इस तरह से लगा देना है। इस तरह से इसे प्रेस कर लेना है, और मैंने इस तरह से इसे 2-3 बार ऐसे बेलन को फेरा और बना दिया, और फिर सेम प्रोसीजर से उसे सेक के बटर लगा के फिर एंजॉय कीजिए। ये पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं, लेकिन ऐसे पोटैटो फीलिंग बाहर नहीं आती है इस तरह बनाने से। लेकिन मुझे पोटैटो फीलिंग ऐसे बाहर आ जाए उस तरह के परोठे पसंद है, तो मैंने सारे परोठे जो पहले बताया उसी तरह से बेले हैं। और इस तरह से सभी परोठों पे मैंने ऐसे बटर लगा दिया। मैंने पराठे के साथ ऐसे चॉप की हुई बारीक ऑनियन ली है, और उसके अंदर मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाला है, और आधा लेमन का जूस इसमें डाला है। 1 टीस्पून जितना गरम मसाला डाला है, और गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसमें मिर्ची का मसाला आता है थोड़ा स्पाइसी वाला, वो मैंने इसमें ऐड किया है, मिर्ची का मसाला। और अगर आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून जितनी शुगर ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से सबको मिक्स करके फिर इस ऑनियन को पराठे के साथ खाइए। इतना अमेजिंग लगेगा टेस्ट, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इस तरह से ऑनियन और आलू के पराठे, और दही या अचार, या फिर हरी मिर्च और कुकुम्बर का रायता, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे आप अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। सी यू देन नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं एक और नई रेसिपी या फिर एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ। बाय बाय।